हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, फिलहाल 5G की सर्विसेज सभी कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है और इसमें जो जियो है वह अपनी 5G सर्विसेज पर एक लाइन लिखता है जो कि है जियो ट्रू 5G। ओके, तो इसमें जो ये ट्रू शब्द का मतलब क्या है, हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, फिलहाल जो 5G नेटवर्क है वह दो टाइप के नेटवर्क पर काम कर रहा है। उसमें पहला है स्टैंड अलोन नेटवर्क और दूसरा है नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क। राइट, जो स्टैंड अलोन नेटवर्क है उसी का एग्जांपल जो है वो जियो ट्रू 5G है और बाकी की जो अदर 5G सर्विसेज हैं उसका एग्जांपल नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्टैंड अलोन नेटवर्क और नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इनको एक फ्लो चार्ट के रूप में समझते हैं। इनके बारे में टेक्निकली जानने से पहले हम एक जनरल वे में इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल के रूप में आप सपोज कीजिए कि जो एक शॉप है और उस शॉप के ठीक पीछे उसका किचन है और वहीं से जो चीज़ें बनती है उस किचन से वो चीज़ें उस शॉप पर सेल होती है। राइट, उसी के बगल में एक और शॉप है जो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें सेल होती है और दोनों ही शॉप पे जो चीज़ें सेल होती है वो कॉमन है, मतलब एक जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, जो पहली दुकान है उसका अपना खुद का किचन है और उसके बाद जो दूसरी दुकान है उसके पास कोई किचन नहीं है और वह जो अटैच्ड है वो पहली दुकान की किचन से अटैच्ड है। राइट, तो यह आपने एक चीज़ समझी। लेकिन ठीक इसका एक और साइड अगर देखें तो एक ऐसा है जिसमें एक शॉप है उसका खुद का अपना किचन है, वहीं दूसरी जो शॉप है उसका भी अपना खुद का एक किचन है। ठीक है, तो जिसके पास खुद के अपने पास दोनों के अलग अलग किचन है वो स्टैंड अलोन नेटवर्क का एक रूप होगा और जो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क है उसमें एक ही किचन होगा दोनों शॉप का। ठीक है, अब इसी चीज को हम एग्जीक्यूट करते हैं इसके अंदर, तो टेक्निकली आइए समझते हैं। तो स्टैंड अलोन नेटवर्क में क्लाउड सर्वर, मेरा मतलब है कि इंटरनेट से जो LTE कोर नेटवर्क के रूप में कनेक्टेड होता है और LTE का मतलब ही 4G सर्विसेज होती हैं जो हमें मिल रही होती है और जो हम जुड़े होते हैं वो इसी 4G सर्विस से जुड़े होते हैं। जो LTE से 4G का बीच का जो जुड़ाव है उसको हम RAN यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहते हैं, वहीं जो क्लाउड से LTE जुड़ा हुआ है उसे हम कोर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अगर इसे टेक्निकली आप नहीं समझ रहे हैं तो इसे आप आम भाषा में ये समझें कि जो किचन था हमारा वो हमारा कोर नेटवर्क है और जो बाहर शॉप है उस पर जो चीजें हैं या जो शॉप है वो है हमारा RAN। ठीक है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क है। राइट, तो फिलहाल जो हम स्टैंड अलोन नेटवर्क समझ रहे हैं उसमें क्लाउड के थ्रू सीधा LTE जो कि कोर नेटवर्क से जुड़ा है और उसके थ्रू उस LTE के रूप में हमें 4G सर्विसेज मिल रही है यानी कि RAN के रूप में। ठीक है, उसी की तरह जो अगर हमें 5G सर्विसेज अब चाहिए तो इसी के रूप में अलग से कोर नेटवर्क विकसित किया गया है इस स्टैंड अलोन नेटवर्क में, जहां पर 5G सर्विसेज दी जा रही है। यानी कि जी यहाँ पर ये कॉमन चीज़ है कि यहाँ पर कॉमन चीज़ ये नहीं है कि यहाँ पर एक ही किचन है, यहाँ पर किचन दोनों के अलग अलग है। यानी कि जो कोर नेटवर्क है दोनों ही सर्विसेज में यानी कि 4G और 5G में दोनों में कोर नेटवर्क अलग अलग है। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क की, यानी कि वही दो शॉप जिनका किचन कॉमन है और उस रूप में देखें तो यहाँ पर क्लाउड सर्वर, इससे मेरा मतलब इंटरनेट है, और यहाँ पर जो है कोर नेटवर्क के थ्रू LTE और इसी से हमें 4G सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और इसी के रूप में हम यूजर्स जुड़े हुए होते हैं और ये हमें मिलती है RAN के फॉर्मेट। RAN से कनेक्टेड होती है, इसे हम RAN बोलते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। और इसी LTE से हमें जो 5G सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब इसमें कोई अलग से कोर नेटवर्क विकसित नहीं किया गया है, जो सुविधाएं 4G के थ्रू आ रही थी उसी से हमें 5G सर्विसेज दी जा रही हैं। राइट, और जो हमने पहला जाना स्टैंड अलोन नेटवर्क उसमें कोर नेटवर्क दोनों सर्विसेज के लिए अलग अलग है और इस रूप में हमें जो है 5G सर्विसेज के थ्रू जो ट्रू शब्द लिखा हुआ है जियो की तरफ से वो इस रूप में यह प्रूव करता है कि यहाँ पर कोर नेटवर्क जो है वह दोनों सर्विसेज के लिए अलग अलग है, यानी कि जो प्योर 5G सर्विसेज है वह जियो ट्रू 5G के नाम से हमें दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दो शब्द CN यानी कि जो कोर नेटवर्क और एक RAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क इस्तेमाल हुए हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। जो कोर नेटवर्क होता है दोस्तों वो हमें यूजर्स को हमें उससे कोई काम नहीं होता है, बेसिकली वो कंपनी का नेटवर्क होता है और कंपनी का नेटवर्क जो है उससे जुड़ा होता है। हम जो यानी कि यूजर्स जो होते हैं वह जो कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं RAN से, रेडियो एक्सेस नेटवर्क के थ्रू। अगर हम ब्रीफ में स्टैंड अलोन नेटवर्क और नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के बीच डिफरेंस को देखें
देखेंगे तो यहाँ जो है स्टैंड अलोन नेटवर्क में 4G के पैरेलल ही एक अलग से 5G सर्विसेज के लिए भी कोर नेटवर्क का विकास किया गया है। वहीं जो नॉन स्टैंडर्ड अलोन नेटवर्क है वहां पर 4G के कोर नेटवर्क का ही प्रयोग किया जाता है 5G सर्विसेज को देने के लिए, राइट। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कोर नेटवर्क का इस्तेमाल जो है या जो विकास किया गया है वह एक तरफ क्यों किया गया है, या ऐसा क्यों है कि सिर्फ Jio to 5G ही अलग से कोर नेटवर्क का विकास उसने किया है। तो अलग से कोर नेटवर्क को विकास करने के लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी और पूंजी निवेश की ज़रूरत पड़ती है। वहीं जो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क है उसमें टेक्नोलॉजी और पूंजी निवेश कंपैरेटिवली थोड़ा कम लगता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो आने वाले फ्यूचर में जो 5G की जो भी फैसिलिटीज़ होगी, अगर वो हाई वर्क एफिशिएंसी है तो वह अलग से विकसित किए गए कोर नेटवर्क पर ही हमें प्राप्त होगी। और अगर हमें नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में देखना है या जो बाकी की जो अदर कंपनीज हैं जो 5G सर्विसेज देती हैं, अगर उन्हें भी अपनी हाई वर्क एफिशिएंसी पर नेटवर्क को लाना है, प्रोवाइड कराना है, तो जो आवश्यक सुधार है वो करने ज़रूरी होंगे। तो दोस्तों आपने जाना कि जो Jio to 5G है उसमें 2 शब्द का मतलब क्या है, यानी कि वो एग्जाम्पल है स्टैंड अलोन नेटवर्क का, ठीक है। और इसी तरीके से धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।